चेन लिनशेंग, मुझे तुमसे बात करनी है। आप कौन हैं? मालिक नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। हेलो, कौन? माफ कीजिए, शायद मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। चेन लिनशेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाऊंगा। क्या तुम यह ढूंढ रहे थे? मुझे लगा खो गया है, लेकिन तुमने ढूंढ लिया। धन्यवाद। क्या हुआ? मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते दोपहर का खाना भी नहीं खाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगली बार मिलोगे तो मुझे खाने पर बुलाओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। किसी और दिन चलेंगे। पैसे नहीं है क्या मतलब? मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ ताकि तुम मुझे खाना खिला सको। मेरे पास बहुत समय है। चलो चलो। वादा निभाना। आपका ऑर्डर पूरा हो गया है। धीरे धीरे खाइए। क्या हुआ? तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं नहीं खा सकता। तुम्हारा फोन लो, नंबर दे दो, दोस्त बनते हैं। हमें अब बात करने की जरूरत नहीं। क्या अभी कोई मुझे फोन नहीं कर रहा था? तुमने मेरा फोन उठाया। हाँ, एक ऐसी औरत जो मानो किसी को पकड़ने आई हो। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुम्हें किसने कहा कि किसी का फोन उठाओ? तुम मुझे मार डालोगे, समझे? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। क्या हुआ? कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरा फोन उठाना सुनकर फोन बंद तो नहीं कर दिया? तुम्हें छोड़ दिया, इतना संकीर्ण मानसिकता वाला। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद है। तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुमने मेरी गाड़ी टक्कर मार दी। तुम सिर्फ एक खाने से मुझे खुश करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आओ, अपना अकाउंट दो। मैं तुम्हारा खाने का पैसा और मरम्मत का खर्च वापस कर दूंगी। तुम बता दो कितना चाहिए, मैं सब वापस कर दूंगी। मेरी गाड़ी टकरा दी और सोचा एक खाने से मामला खत्म हो जाएगा। एक्सआईओजी, तुम मैंने अब तक जितनी लड़कियां देखी हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे कोमल, सबसे समझदार और मुझे सबसे अच्छी तरह समझने वाली हो। मैं जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि अपने दिल को एक सुकून मिल जाए। अगर मैं सच में यूके चला गया पूरे 2 साल, अगर तुम किसी और के साथ भाग गए तो? और अगर तुमने कोई गोरी चिट्टी विदेशी लड़की ढूंढ ली तो? मैं कभी नहीं करूंगा। एक्सआईओजी, तुम बस मेरे लिए ही सही अभी के लिए मेरी मां को हाँ कर दो। जब हमारी शादी की रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद तुम जो चाहोगी वही होगा, ठीक है? बस तुम ही हो इतनी भोली। दूसरे जो कह देते हो तुम मान लेती हो। वेडिंग फोटोशूट भी नहीं करवाया। वह तुमसे शादी करने का इरादा ही नहीं रखता था।
हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अभी अपनी मेहनत से खुशी बनाना चाहती थी, तुमने तो मेरा चेहरा ही उतार दिया। चेनलन शेंग, मैं तुम्हें जिंदगी में फिर कभी नहीं देखना चाहती। किन्हेंग सु, तुम फिर से दिल पसीज गई हो ना? अब तुम्हारी मदद सिर्फ होसी ही कर सकता है। तुम इतना हिचक क्यों रही हो? भाभी, तुमने तो मेरी जान ही ले ली। क्या हुआ? 2 दिन में ही इतना बदल गई? अच्छे भले बाल कटवा डाले। डर क्यों रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। रात को भूत का दरवाजा खटकाने से डरती हो। बड़बड़ा क्या रही हो? कोई देखेगा तो सोचेगा मंत्र पढ़ रही हो। होजी को नाड़ी देखने के लिए बुलाओ। चाहे आंटियान को शक न हो, लेकिन होजी को तो शक होगा ही। अब क्या करें? नहीं, यह बात जियांग परिवार को किसी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जियांगिन के बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। तुम दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हो? डर रही हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तुम हमेशा कहते हो कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का समय तो है। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। जल्दी सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ, मुझे पता था कि तुमने मेरा फोन चुरा लिया है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी झूठी बात साफ दिया, कहा कि मेरी याददाश्त खराब है। खुद नहीं पता कहाँ रखा। तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो ना? तुम मेरी आजादी पर रोक मत लगाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। मुझे धमका रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, होजी यह इंसान पूरी तरह से हमारे चेन परिवार से गायब हो गया है। गायब? इसका क्या मतलब है? होजी ने वो शादी की अंगूठी वापस कर दी। तुम्हारी माँ उसे भगा दिया। यान शिक्षक, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम इस बार वाकई बहुत आगे निकल गए हो। आगे की बातों में दखल मत दो। अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? चेनलन शेंग, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। चेन लिनशेंग, तुम मर्द नहीं हो। होजी, दीदी, दीदी, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। मेरी तरफ से किसी से मिलो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
क्या? मुझे चीनी डॉक्टर के पास जाना है और खुद को किन्हिंगसू बताना है। मेरी हालत देखकर पकड़े जाने में देर नहीं लगेगी। नहीं, मुझे वापस जाकर साफ साफ पूछना होगा, वरना मैं उसकी तरफ से बात नहीं कर सकता। मिस किन, क्या तुम्हें पता है तुम 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती हो? मुझे पता है। भ्रूण का आकार बन चुका है, विकास सामान्य है। तुम्हारी रूप रंग देखकर 3 महीने की गर्भवती जैसी नहीं लगती। खानपान पर नियंत्रण रखा है ना? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। यह जान लो, तुम्हारा शरीर गर्भधारण के लिए आसान नहीं है। आप 3 महीने से अधिक समय से हैं। पहली बार प्रसव पूर्व जांच के लिए आए हैं। अगर आप वाकई इस बच्चे को चाहती हैं, तो इससे हल्के में न लें। मैं समझ गई। दीदी, हो जी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुम अभी भी घर पर क्यों हो? मैंने सोचा मैं यह नहीं कर सकती। दीदी, आखिर बात क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। मैंने कहा ना, कुछ दिनों में सब समझा दूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अब मैं क्या करूं? पहले घबराओ मत। मुझे भी नहीं पता था कि बात इतनी गंभीर है। हो जी, दीदी तुमसे विनती करती है। दीदी तुमसे गुजारिश करती है, बस यह एक बार मेरी मदद कर दो। कुछ दिनों में मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मैं समझ गई। दरअसल मैं बस कपड़े बदलने आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे कपड़े किन्हिंगसू जैसे नहीं लग रहे। दीदी को पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, मेरी मदद करोगी। ठीक है हो जी, जल्दी से कपड़े बदलो। मैं अभी तुम्हें लेने आती हूँ। तुमने मेरे होंठ बहुत लाल कर दिए हैं। अगर तुम मेकअप नहीं करोगी तो पकड़ी जाओगी। बस मेकअप कर लो और कम बोलो, बस कुछ बातें कर लो। कोई नहीं जान पाएगा कि हम दो हैं। यह लड़की कौन है? यह जियांगकुन की बहन है। तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। बस जियांगकुन से 2 बातें कर लो, फिर हम कॉफी शॉप में मिलेंगे। दीदी, तुम जियांग परिवार और मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा। चाहे तुम मेरी दीदी हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं नाराज हो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझा दूंगी। शुक्रिया मेरी अच्छी बहन। मैं आ गई हूँ, इस क्लिनिक के बाहर। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मैंने आंटी आंग को बता दिया कि हम साथ आए हैं। मुझे पता है तुम मुझे मुश्किल में नहीं डालोगे। लगता है मैंने गलत नहीं सोचा। चलो। जियांगकुन को कहीं देखा हुआ लगता है। हो जी, अब मेरी मदद कर सकने वाले सिर्फ तुम हो। बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। तुम्हें हाल में दिल से जुड़ी तकलीफ है। शायद सुबह कॉफी पी ली थी, बस थोड़ा घबराहट हो रही है। डॉक्टर आंग, तुमने कहा उसके दिल में क्या है? तनाव मत लो, अब नब्ज स्थिर हो गई है।
शायद अभी थोड़ी घबराहट हुई थी। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? यिंगसु, क्या हाल में कोई दुखद घटना हुई है? लीवर में बहुत अधिक अवरोध है। यह भी देख सकते हो। बिल्कुल, चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन नब्ज नहीं। क्या जियांगकुन ने तुम्हें नाराज किया है? आंटी तुम्हारी तरफ से उसे समझाएगी। तुम्हें अभी मन को शांत करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी शरीर को ठीक करके जल्दी बच्चा पैदा करना है। चियांग, इस दवा को उबाल लो। तुम्हें क्या जल्दी है? यह डॉक्टर आन ने तुम्हारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट दिया है। पता है। कंपनी में मीटिंग के लिए जाना है। मुझे भी जल्दी है, तो मैं चलता हूँ। रुको, एक बात कहनी है। यह मेरी बच्चे पैदा करने की कोई योजना नहीं है और न ही मानसिक तैयारी। तुम्हें पता होना चाहिए। चुप रहोगे तो मैं समझूंगा तुम मान गए। शादी करके बच्चा न पैदा करने का कोई तर्क नहीं है। यह कैसा पति है? इतना निर्दयी, पत्नी की बिल्कुल परवाह नहीं करता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी भाभी किन्नेंगसो, तुम शिकायत भी करते हो। दो शिकायतें करना सामान्य नहीं है। क्या निर्दयी प्राणी पत्नी की परवाह नहीं करता? तुम किन्नेंगसो की हड्डियों में एक शिकायत करने वाली औरत बसी है। मुझे काम है, मैं पहले जाता हूँ। जब से मैं यहाँ अपनी भाभी से मिला हूँ, तो समझो यह किस्मत है। वैसे मैं शॉपिंग पर जा रहा हूँ, चलो साथ चलें। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद सकता हूँ। मैं हे भगवान, यह कौन सा फीडिंग बोतल है जो सैकड़ों रुपए का है? तुम्हारे पैसे तो खर्च नहीं हो रहे। तुम हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारा यह क्या मतलब है? हमें तो बस कुछ घंटे हुए हैं मिले। तुमने गोली खा ली क्या? मुझे डरा दिया। यह सब मुझे चाहिए। भाभी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं ना? मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। आशा है तुम जल्दी गर्भवती हो जाओगी। हमारे जियांग परिवार की छोटी रानी। यह सब तुमने मेरे लिए खरीदा है? बिल्कुल। हालांकि मुझे नहीं पता तुम कब गर्भवती होगी, लेकिन हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। किन्नेंगसो, तुम भाग्यशाली हो। जब तुम गर्भवती हो जाओगी, फिर देखूंगी तुम कैसे संभालोगी। क्या कॉफी शॉप में मिलने का वादा नहीं किया था? तुम कहाँ गई थी? कहीं जियांग परिवार ने कुछ पता तो नहीं लगा लिया? वह तुम्हारी वही जिद्दी, असंयमित और नाटक करने वाली ननद है, जो मुझे जबरदस्ती बेबी प्रोडक्ट्स की दुकान पर घुमाने ले गई। साफ साफ तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। दीदी, तुम जियांग परिवार में कैसे रह रही हो? और तुम्हारा वह पति जो तुम्हारी तरफ ठीक से देखता तक नहीं। कौन सा पति? और बताओ। क्या बताऊं? आज तो मुझे गुस्से से चक्कर आ गया। मेरी प्यारी बहन, तुम गुस्सा मत करो। बैठो। तो जियांग परिवार को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि वे सोचें कि तुम्हारा कोई गरीब रिश्तेदार जियांग परिवार से मदद मांगने आया है। इस बारे में मत बताओ। दीदी, आज तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? डॉक्टर के पास नहीं जा सकी। तुमने भी देख लिया, जियांग परिवार वाले सभी इतने मुश्किल हैं। नहीं तो मैं तुम्हें मदद के लिए नहीं बुलाती।
जियांग परिवार हमेशा से चाहता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, लेकिन मैंने तरह तरह के नुस्खे आजमाए, तरह तरह की दवाइयां खाई। कुछ दिन पहले जब चेकअप करवाया, कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी निकल आईं। मैं जियांग परिवार को बता भी नहीं पा रही हूँ। परेशानी? कौन सी परेशानी? अभी फिर से टेस्ट करवा रही हूँ, रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं दीदी, तुम बेवजह सोच रही हो। बहरहाल बच्चा तो पैदा करना ही है। शादी के बाद बच्चा न पैदा करने का कोई तुक है ना? शुक्रिया। किन यिंगसू, अब तुम्हारे पास आगे पीछे सोचने का वक्त नहीं है। तुम्हें बस एक ही काम करना है, इस बच्चे को जन्म दो। मेरा भाई बचपन से ही बुरे सपने देखता है। आधी रात को अक्सर डरकर उठ जाता है, इसलिए तुम दोनों का अलग अलग कमरों में सोना बेहतर होगा। वैसे भी मेरे भाई ने आयुर्वेदिक दवा भी ली है, अब शायद सो भी गया होगा। किन यिंगसू, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए, मेरे भाई को परेशान मत करो। बो एयर, कैसे भी देखो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बातें इतनी ज्यादा खराब मत किया करो। ठीक है, मैं या ननद तुम भाभी की कामना करती हूँ, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ। बोएर, बस करो। अगर और शैतानी की तो संभल जाना। इतनी रात हो गई है, जल्दी वापस आकर सो जाओ। माफ करना जियांग, अगर इस कीमती बच्चे को बचाने के लिए नहीं होता, मैं तुम्हें दुख देने वाला काम नहीं करती। माफ करना। बोएर का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, आगे से उससे कम झगड़ा करो। बात बढ़ गई तो परिवार वालों का मुंह नहीं दिखेगा। जियांग कुन, क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही रहने का सोच रहे हो? तुम रात को बुरे सपने देखते हो, वो बीमारी तो बहुत पहले ठीक हो गई थी। तुम बस मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तुमने कभी मेरे एहसासों के बारे में सोचा? आंटी चाहे जितनी दवा दे दें, क्या फायदा? वो एक ही बात छोड़ भी दो, माजी वे मेरे बारे में पीछे क्या कहते हैं तुम जानते हो? तुम आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज रात तुम यहीं सो जाओ। और तुम? 1 घंटे बाद मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल सुबह वापस आऊंगा, उन्हें शायद पता नहीं चलेगा। नहीं, आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। जवाब? क्या जवाब? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने मुझसे क्यों शादी की, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी कर ली, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे एक बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा होने पर ही मुझे चैन मिलेगा। बच्चा? हाँ, 2 साल हो गए। जियांग परिवार के हर कोई मेरे पेट को देख रहे हैं। तुम जानते हो वे पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं, इसलिए मुझे अपना खुद का बच्चा चाहिए। तभी वे चुप रहेंगे, तभी मैं जियांग परिवार में टिक पाऊंगी। बच्चा हो या न हो, तुम जियांग की पत्नी हो। जियांग की पत्नी? जियांग की पत्नी को कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन तुम्हारा अपना बेटा नहीं। समझ गई। मैं तुम्हें चैन देने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। इस ख्याल को छोड़ दो।
आप संभालिए। धन्यवाद धन्यवाद। माफ कीजिए मिस, इसकी पैकिंग खोलने की अनुमति नहीं है। खरीदने के बाद ही पढ़ सकते हैं। नहीं, मुझे यही चाहिए। कुल 48 रुपए। लो। आपका बचत हुआ। धन्यवाद। दरवाजा खोलने में मदद करो। युवा उद्यमी जियांग कुन। आपका शादी के बारे में क्या विचार है? मेरा मानना है कि शादी ने मुझे और मजबूत बनाया है। एक सुखी परिवार की उम्मीद है। कुछ भी बोल देते हैं। बच्चा तक पत्नी से नहीं पैदा करते और सुखी परिवार की उम्मीद करते हैं। नहीं, बच्चा पैदा करना पत्नी के साथ नहीं, तो फिर किसके साथ? नहीं, कौन सा इंटरव्यू? ठीक है, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगा। सभी को नमस्ते। मेरा नाम हुओज ही है। इस क्षेत्र में मुझे पूरा विश्वास है। आपके अच्छे समाचार की प्रतीक्षा रहेगी। ड्राइवर जरा रुकिए, मैं अभी उतरा नहीं हूँ। टीचर हुओ, आप जैसे शिक्षक जो बच्चों की शिक्षा में इतनी रुचि रखते हैं, वाकई कम ही मिलते हैं। मेरे पास एक सवाल है, आपको सच बताना होगा। आप जैसे अच्छे शिक्षक ने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं बेहतर काम का माहौल चाहता था। हाँ, मैंने आपका रिज्यूम देखा। आपकी शिक्षा सिर्फ वोकेशनल हाई स्कूल तक है। चलिए टीचर हुओ, आप हमारे संपर्क का इंतजार करें। क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया गया? धन्यवाद, कोई बात नहीं। टीचर हुओ। टीचर झंग, आप यहाँ क्यों हैं? सच में आप भी इंटरव्यू देने आए हैं? इंटरनेट पर बुरी अफवाहों ने किंडरगार्टन के व्यवसाय को प्रभावित किया। प्रिंसिपल वैंग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैंने बहुत सोचा और नौकरी बदलने का फैसला किया। मेरी वजह से? इस बारे में नहीं, वैसे आपने नहीं बताया। पहले किंडरगार्टन से बच्चे के गुम होने की बात। टीचर वो, आपको यह बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। न बताना सही है, नहीं तो नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। आपकी बात सुनकर मुझे भी कोई उम्मीद नहीं रही। भाग्य देखेंगे। तो मैं अंदर चलता हूँ। अलविदा।
आप जैसे अच्छे शिक्षक ने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने आपका रिज्यूम देखा। दुर्भाग्य से आपकी शिक्षा सिर्फ वोकेशनल हाई स्कूल तक है। आपने पहले किंडरगार्टन से बच्चे के गुम होने की बात नहीं बताई ना? न बताना सही है, नहीं तो नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूँ, यह वही अशिक्षित शिक्षक है जिसे मैंने वीगो पर पोस्ट किया था। यही है जिसे हमारे गाँव को सड़क पर छोड़ दिया था। मैं होज ही हूँ। आप प्रधानाचार्य हैं। मुझे चुन लिया गया। सच में मुझे चुन लिया गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रधानाचार्य। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। दीदी, मुझे चुन लिया गया। मैं कल से काम शुरू कर सकता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। XIOs ही। तुमने उस संस्था को नहीं बताया पहले निकाले जाने का कारण? मैंने नहीं बताया। अच्छा हुआ, मुझे राहत मिली। नहीं बताना झूठ बोलना नहीं है, है ना? बस नहीं बताया, बस। मुझे चुन लिया गया। एक्सायोया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? मुझे नहीं पता, होज ही कहा है। लेकिन एक्सायोजी का तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। मैं अनाथालय भी गया, लेकिन फिर प्रधानाचार्य भी मुझे एक्सायोजी का पता नहीं बताएंगे। एक्सायोया, मुझे पता है मेरी माँ इस बार बहुत आगे निकल गई, लेकिन एक्सायोजी का इस तरह छिपना भी कोई हल नहीं है। मुझे एक मौका दो, मैं सब समझा दूंगा। तुम मुझे बहुत महत्व दे रहे हो। तुम्हारे होजी के दोस्त तो पूरी दुनिया में हैं। पता नहीं अभी कहाँ मजे कर रहा है, शायद किसी बेहतर को ढूंढ लिया हो। तुम्हें भूल चुका होगा। तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या एक्सायोजी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं हो सकता। मेरी माँ ने कहा उसने खुद देखा एक्सायोजी किसी और आदमी के साथ होटल में जाते हुए। ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा ही है? तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है? क्या कर रहे हो? माफ करना, माफ करना एक्सायोया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बताओ, क्या एक्सायोजी सच में मन बदल चुकी है? मुझे नहीं पता। उसने मुझसे कभी किसी और आदमी के बारे में नहीं कहा। मैंने जो कहा वो गुस्से में कहा था। जितना मैं उससे जानता हूँ, उसके दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे पता था, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। एक्सायोया, मुझे होजी को ढूंढकर साफ साफ पूछना ही होगा। फिर मैं अपनी माँ को समझाऊंगी। चेन लिनशेंग, तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? हालात इतने खराब हो चुके हैं। तुम्हें लगता है होजी के साथ अब कुछ हो सकता है? होजी तुम्हारे साथ 3 साल रही और तुम्हारी माँ ने उसे 3 साल तक सताया। लेकिन तुम बाहर से तो होजी का साथ देते हो, लेकिन हर बार अंत में तुम अपनी माँ के आगे झुक जाते हो। होजी ही तुम्हारी माँ को माफ कर देती थी। यही होजी है। अगर मैं होती 100 बार तुम्हें छोड़ चुकी होती। तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? जो भी हो, हम ऐसे नहीं कर सकते। बिना कुछ साफ किए अलग नहीं हो सकते। मुझे होजी से मिलकर साफ साफ पूछना ही होगा। तुम क्या पूछना चाहते हो? मुझे गलत मत समझो। तुम कहते हो होजी के बेवफा होने पर यकीन नहीं करते, लेकिन दिल से तुम अपनी माँ की ही मानते हो, है ना? नहीं तो होजी को ढूंढ क्यों रहे हो? चेन लिनशेंग, होजी का तुमसे शादी न करना ही ठीक था। एक्सायोया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चेन लिनशेंग, हमारी दोस्ती का ख्याल करके मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज की होजी वह होजी नहीं है जिसे हम जानते थे। तुम उसे ढूंढ भी लो तो बेकार ही होगा। तुम्हारी मर्जी। जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। बोएर माजी, यह क्या है? देखो, यह यिंगसुका है। यह यिंगसुका है, इसे मत छुओ। यह हमारे जियांग परिवार का है। किन यिंगसु, कहीं मेरे भाई को लुभाने की कोशिश तो नहीं कर रही? यह कैसी गंदी चीज है?
माजी यिंगसु, मेरे 2 कपड़े गायब हैं, तुमने देखे हैं? यिंगसु, आज खाली हो? तुम्हें कहीं ले चलूं? ठीक है। भाई कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। पहले शरारत मत करो, चलो। आज सिर्फ तुम मेरे साथ चलोगे। कुछ कहना है? ठीक है। देखते हैं। चियांकन, तुम्हारा क्या मतलब है? उस दिन मैंने वाकई थोड़ा सख्त बोल दिया था, लेकिन तुम मुझे तलाक देने तक की बात नहीं कर सकते। पहले देखो। मैं नहीं देखूंगा, चाहे तुम कुछ भी शर्त रखो, मैं तलाक नहीं दूंगा। दरअसल उस दिन तुमने मुझसे जो कहा था, मैंने सोचा तुम्हारी बात में दम है। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। जवाब? क्या जवाब? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने मुझसे क्यों शादी की, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम हमारे जान परिवार में रहना चाहते हो, मुझसे एक बच्चा चाहते हो। क्या यह सिर्फ सुरक्षा की भावना नहीं है? ना, ध्यान से देखो, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरे नाम का 1% शेयर तुम्हें। मैं नहीं देखूंगा, चाहे तुम कुछ भी शर्त रखो। मैं तलाक नहीं दूंगा, देखते हैं वह मानता है या नहीं। साइन कर दो। यह तो बिल्कुल अजीब है। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें सुरक्षा की भावना नहीं चाहिए? मैं यह करके तुम्हें सुरक्षा की भावना दे रहा हूं। मुझे यह नहीं चाहिए। तुम जो चाहते हो मैं नहीं दे सकता। तुम समझ रहे हो? कुछ दिनों में शंघाई बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मैं चाहता हूं तुम शांत हो जाओ और इसे साइन कर दो। शंघाई जाकर अपनी पूर्व प्रेमिका केलिसे से मिलने जा रहे हो ना? क्या तुम मेरे काम के बारे में नहीं पूछ सकते? क्यों मेरे पति के बाहर दूसरी औरत है? मैं क्यों नहीं पूछ सकती? चियांकन, तुमने मुझसे शादी तो की है, लेकिन बता नहीं चाहते। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? यह तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। तुम कहते हो कि तुम 1% शेयर ट्रांसफर करोगे किनिंगसू को। पिताजी को पता चला तो तुम क्या जवाब दोगे? हम पुराने सहपाठी हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अगर तुम्हें किनिंगसू से शादी करने का पछतावा है तो उससे तलाक ले लो। अगर तुम उससे तलाक नहीं लेना चाहते तो उसके साथ एक बच्चा पैदा करो। इसमें तुम्हारी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर माता पिता एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो चोट सिर्फ बच्चे को ही लगती है। मैं पहले ही बलिदान दे चुकी हूं अपने प्यार और शादी का। मैं एक और बच्चे का बलिदान नहीं दे सकती। क्यों? क्या यह सब तुम्हारे लिए वाकई बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है? दीदी, तुम कैसे आ गई? मैं बस रास्ते से जा रही थी, तुम्हें देखने आ गई। आज तुम्हारा पहला दिन काम पर था, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं पहले तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। क्या यह तुमने खरीदी हुई किताब है? मुझे बस जिज्ञासा हुई यह जानने के लिए कि यह चियांकन आखिर कैसा इंसान है। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो या कहीं तकलीफ है? क्या चियांकन ने फिर तुम्हें परेशान किया? वह ऐसा ही है, सामने कुछ पीछे कुछ। नहीं, वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तुम मुझसे छुपाओ मत, उसने ऐसी बात भी कह दी। उसने कहा
वह किसी दिन अस्पताल में कह रहा था कि मुझे वजन कम करना चाहिए। वह ऐसा ही है, लेकिन वह इंसान अच्छा है, बस अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। खैर, जीना तो तुम्हें है, अगर तुम्हें वह अच्छा लगता है तो ठीक है। आज प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा कि मैं कर्मचारी छात्रावास में रह सकती हूँ। क्या तुम जा रही हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा है। बस मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, खासकर जब से मुझे पता चला कि जियांग परिवार कैसा है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि तुम्हारी एक बोझ वाली बहन है, फिर वह तुम्हें नीचा दिखाए। ऐसा कैसे हो सकता है एक्साइस ही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छा सोचती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम पर निर्भर नहीं रह सकती। पहले कोई चारा नहीं था, अब मेरे पास काम है। मैं खुद से जीना चाहता हूँ। दीदी, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपनी दीदी मान लिया है। तुम जीवन भर मेरी दीदी रहोगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। हम अक्सर मिल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि दीदी तुम्हें ढूंढ न पाए। तुम फिर मत आना। मैंने कह दिया, मुझे एक्साइओसी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम चाहे कितनी भी बार आ जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम चेनलिन शेंग हो? हाँ, मैं हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम होजी को ढूंढना चाहते हो? वह स्प्रिंग इंटरनेशनल किंडरगार्टन में है। तुम्हें ये कैसे पता? तुम कहाँ हो? चेनलिन शेंग, तुम मुझे निराश मत करना। वह है? तुम कौन हो? मैं उसका मंगेतर हूं। हम दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी। प्रिंसिपल, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? वह अभी अभी किसी काम से छुट्टी लेकर चली गई है, ज्यादा देर नहीं हुई। क्या संयोग है? प्रिंसिपल, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसीलिए आप ऐसा कह रही है? मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, और मुझे ऐसा कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो अभी कहाँ रहती है, या फिर उसका फोन नंबर दे दीजिए। क्या तुम उसके मंगेतर नहीं हो? फिर तुम्हारे पास उसका फोन नंबर क्यों नहीं है? उसके पिछले किंडरगार्टन में कुछ समस्या हुई थी, उसने फोन नंबर बदल लिया। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। उसके पिछले किंडरगार्टन में क्या हुआ था? ठीक है, बस इतना ही। अलविदा। भैया, तुम क्या कर रहे हो? कंपनी जल्द ही तुम्हें पैसे भेजेगी। तुम बाहर रोज शराब और मौज मस्ती में मत पड़ो। तुम अपना वह बुक कैफे बंद कर दो। भैया, तुम इतने कंजूस क्यों हो? तुम और पापा इतने पैसे कमाकर क्या करोगे? अगर मैं यह फिजूल खर्च न होता, तुम लोगों को कितनी कम संतुष्टि मिलती। तुम सच में बेशर्म हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैंने तुमसे कितना पैसा खर्च किया है। वह किन यंगसु, वह तो पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को ही घर ले आई है। तुम क्यों नहीं कहते? तुम क्यों नहीं कहते? तुम्हारी भाभी का नाम लेकर बात मत करो। क्या उन्होंने तुमसे ज्यादा खर्च किया है? वह तो बस छोटे मोटे खर्चे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? यह क्या है? मेरे साथ पैसे का हिसाब कर रहे हो क्या? मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। कल मैं शंघाई जा रहा हूँ। जब मैं नहीं होऊंगा, तुम शांत रहना। नहीं तो अगली बार पैसे मांगोगे तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्या तुम सच में मेरे भाई हो? मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? यह सवाल तुम्हें पिताजी से पूछना चाहिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियांगन, क्या तुम मूर्ख हो? क्या मुझे दिखाई नहीं दिया? किम हिंगसू, वह तो एक सोने की चिड़िया है। एक दिन वह तुम्हें पूरी तरह से खाली कर देगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या मैं इस किम हिंगसू को संभाल नहीं सकता?
सच में? तो जल्दी से मुझे भेजो। ठीक है। किन्हिंगसू मैं तुमसे बैर लेकर रहूंगा। मेरा एक एंटरटेनमेंट रिपोर्टर दोस्त है। ये 2 महीने होटल में छिपकर सेलेब्स की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उसे ये मिल गया। औरत तुम्हारी भाभी है और वो आदमी तुम्हारा भाई नहीं लगता। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं तुम्हारा बोर्डिंग पास और सामान चेक करवा देता हूं। मुझे अपना आईडी कार्ड दो। ठीक है, मेरा इंतजार करो। हेलो, तुम्हारी भाभी। मत पूछो, जल्दी से आओ। पता है। तुम्हें सच में क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। तुम्हारा चेहरा सच में बहुत खराब लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या जियांकन ने फिर तुम्हें परेशान किया है? जियांकन से जुड़ी बातें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी नहीं है। जहां तक हो सके शराब न पियो। हुआंग जियाविन, क्या तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? हम फिर से गलती नहीं कर सकते। मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करना चाहता, लेकिन इतने सालों से मैं इसकी आदी हो गया हूं। बदल नहीं सकता। क्या होता अगर उस समय जियांकन नहीं होता? क्या हम दोनों शायद नहीं, अगर जियांकन नहीं भी होता, हम दोनों फिर भी नहीं हो सकते थे। मुझे पता है मैं बेकार हूं। मेरे पास कोई हुनर नहीं है। मैं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, बस इतना ही। बाकी सब में मैं उससे कम हूं, ठीक है? दरअसल मैं कुछ और नहीं चाहता। मुझे लगता है हम दोनों अभी बहुत अच्छे हैं। मैं हुआंग जियाविन को नहीं चाहता। चलो आज साफ साफ बात कर लेते हैं। उस रात एक गलती थी। गलती, समझ रही हो? वह नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अगर तुम मुझे फिर से देखना चाहती हो तो इस बात को पूरी तरह भूल जाओ। किसी को भी मत बताना, समझी? उस रात मैं ज्यादा पी गया था। मेरी गलती थी, ठीक है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैंने सोचा है
यह विज्ञापन शूट होने के बाद मैं कंपनी से अनुबंध तोड़ दूंगा। जरूरत नहीं तो हम दोनों को फिर मिलने की भी जरूरत नहीं। यिंगसू, तुम क्या कर रही हो? जियांग कुन, तुम शंघाई में नहीं थे? ओएर ने बताया तुम्हें कुछ हुआ है, मैं देखने आया। पति का फर्ज निभाने, लेकिन लगता है जरूरत नहीं थी। किन यिंगसू, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा भाई शंघाई गया और तुमने किसी के साथ होटल में कमरा ले लिया। तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? हम जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तुमने मेरे भाई को इतना बड़ा सीन क्यों पहना दिया? जियांग कुन, मुझे समझाने दो। किन यिंगसू, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं इस घर में हूँ तुम एक पैसा भी फायदा नहीं उठा पाओगी। अब देखते हैं तुम क्या करती हो। ठीक हो? खत्म हो गया, सब खत्म। भाई, गुस्सा मत करो, ऐसी औरत के लिए नहीं। किन यिंगसू ने तुमसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। मैंने पहले ही कहा था, तुम मानती नहीं। अब देखो, वह पहले से ही उस हुआंग जियावेन के साथ थी। क्या हम जियांग परिवार को मूर्ख समझती हो? इस बार तुम्हें उससे तलाक लेना ही होगा। मैं यह अपमान नहीं सह सकता। तुम्हें पहले से पता था वे दोनों यहाँ हैं, है ना? नहीं, मैं बस यूं ही गुजर रहा था। तुम किन यिंगसू का पीछा कर रहे थे? हाँ, क्या हुआ? मैंने उसका पीछा किया। मैं करता हूँ तो कहता भी हूँ, मैं उसी तरह नहीं। घर में सती सावित्री बनती है और बाहर जाकर सींग पहनाती है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। बॉस जियांग, आप भी यिंगसू जी को ढूंढ रहे हैं? वो ऊपर है। तुम कौन हो? तुम भी किन यिंगसू को ढूंढ रहे हो? मैं इस विज्ञापन के सहायक निर्देशक हूँ। मेरा नाम जाओ है। क्या विज्ञापन? क्या आप लोग आज यहाँ विज्ञापन शूट कर रहे हैं? बाहर का सेटअप पहले ही तैयार हो चुका है। डायरेक्टर ने मुझे यिंगसू जी को देखने भेजा है। मेकअप के लिए कब जा सकते हैं? धन्यवाद। बॉस जियांग, तो मैं यिंगसू जी को देखने ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। यिंगसू, कहाँ है वो? कहा गया था कि हुआंग जियावेन यिंगसू जी के साथ है। देखो यहाँ कहाँ है वो? मत उठाओ। क्या हुआ? क्यों नहीं उठा रहे? मैं किसी को भी अपने इस हालत में नहीं देखना चाहती, खासकर जियांग कुन को। यिंगसू, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? मैं गर्भवती हूँ। ये बच्चा? मैं और जियांग कुन शादी के 1 महीने बाद से ही साथ नहीं सोए हैं। ये बच्चा मेरा है। तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम मुझे मार डालोगे, तुम्हें पता है? ठीक है, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। टीचर हुओ, सीधी बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आपसे मिलने आया था। कहा कि आपके पिछले किंडरगार्टन में कुछ घटना हुई थी। मुझे थोड़ा संदेह हुआ। आपके पिछले किंडरगार्टन की प्रिंसिपल वांग को फोन किया आपके इस्तीफे का कारण जानने के लिए। प्रिंसिपल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी वह सहकर्मी जांग नाम की थी? नहीं, उनका नाम चेन था। उन्होंने कहा कि वे आपके मंगेतर हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे आपका फोन नंबर पूछा। मुझे डर था कि आपको परेशानी होगी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। मुझे बीमा की जरूरत नहीं है, नहीं प्रॉपर्टी एजेंट की। चेन लिनशेंग। जियाओ जी, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे किंडरगार्टन के गेट पर हूँ। तुम्हारे ऑफिस के बाद हम कहीं मिलकर बात करें। हम अलग हो चुके हैं, कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दें। जियाओ जी, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मैं अभी तुम्हारे किंडरगार्टन के गेट पर हूँ। तुम्हारे और मेरी माँ के बीच क्या गलतफहमी है, इसे साफ करना होगा। जियाओ जी, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं यही इंतजार करता रहूंगा। क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ उधार लिया था? मेरी 3 साल की जवानी के बदले मुझे आंटी के अपमान मिले।
मुझे मुश्किल से मिली नौकरी तुम्हारी एक बात से चली गई। चेन लिनशेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। अपनी माँ का अच्छा बेटा बनो। एक्साए ओजी, एक्साए ओजी। एक्साए ओजी, वो तो बहुत पहले चला गया। ये सार्वजनिक टेलीफोन बूथ है। चियांकन, पैर क्या हुआ? अभी थोड़ा मुड़ गया था, अस्पताल गया था। खड़े रहो, हिलना मत। इसे पहले पहन लो। मैं खुद कर लूंगा। आओ, इसे पहन लो। चलो। ठीक से खड़े रहो, हिलना मत। गाड़ी में बैठो। सचिव फैंग कहाँ है? मैं आज खुद गाड़ी चला कर आया हूं। तुम खुद गाड़ी चलाते हो? तुम नहीं। चला दी तो चला दी। मैंने उनसे कह दिया है कि वे घर चले जाए। यहां मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। इस विज्ञापन से एक दिन में कितना नुकसान होता है? तुम्हें लगता है मैं भरपाई नहीं कर सकता? चियांकन, अभी की बात। कुछ मत कहो, मैंने गलत समझा था। तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? मुझे लगता है कि तुम किसी भी हालत में हुआंग जियावेन के साथ नहीं होगी, वरना तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। गाड़ी में बैठो। कपड़ों का ध्यान रखना। मैडम नमस्ते, ये हमारी वाइन लिस्ट है, पहले देख लीजिए। ये खाने की जगह नहीं लगती। चलो कहीं और चलते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी हुनान रेस्तरां पता है। लड़कियों का खाने का मतलब हमेशा खाना नहीं होता। तुम्हें यह भी नहीं पता? चलो, वैसे भी तुम इलाज कर रहे हो, जो चाहो ऑर्डर करो। अब क्या? तुम कार के बारे में क्या सोच रहे हो? मुझे जल्दी घर जाना है। वो कार मेरी माँ की है, मेरी नहीं। ज्यादा मत मांगो। मुझे किसकी कार है इससे फर्क नहीं पड़ता। या तो कानूनी तरीके से या निपटारा करो। निपटारा कर सकते हैं तो कैसे? तुम मुझसे 2 बार खाना खिलाओ, फिर हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली बार है। मान लो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 2 पेग पीने होंगे। मेरा मूड खराब है। चलो, चीयर्स। मुझे शंघाई जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने केलिसी को किंगदाओ बुला लिया है। इस बार वो तुम्हारा पूरा साथ दे रही है, हमारे साथ मिलकर लड़ रही है। याद रखो, दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। उसने कोई शर्त रखी है? दूसरों को नहीं पता, लेकिन केलिसी को तुम जानते हो। चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन मैं शंघाई नहीं जा रहा हूं। यह बात किसी को मत बताना। खासकर किनिंगसू को मत बताना। बस जान लो, पूछने की क्या जरूरत है। मुझे यहां कुछ काम है, अभी नहीं बोल सकता।
बोए, कैमरे में अच्छे लग रहे हो। ठीक है, धन्यवाद। जियांगन, तुम क्यों हंस रहे हो? तुमने मेरी फोटो विचैट के मोमेंट्स में क्यों डाली? अब पूरी कंपनी और मेरे दोस्तों ने देख लिया है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? तुम्हारा क्या मतलब है? कल की बात अभी तक सूझी नहीं है। तुम्हें अपनी भाभी से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो तो फोटो डिलीट कर दूंगा। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों माफी मांगू? छोड़ो यार, बोयर ने जानबूझकर तो नहीं किया है ना बोयर? किम यिंगसू, तुम अच्छे बनने की कोशिश मत करो। कल मेरे दोस्त ने तुम्हें एक आदमी के साथ होटल में जाते देखा। मैंने अपने भाई को बताया, इसमें क्या गलत है? हुआंग जियावेन मेरा मैनेजर है। मैं उसके साथ बिजनेस मीटिंग में गया था, यह सामान्य बात है। और वहाँ बहुत सारे लोग थे, सिर्फ हम दोनों की फोटो आई है। मैनेजर का मतलब यह नहीं कि गले मिलो। मैं ज्यादा पी गया था, उसने मुझे सहारा दिया, इसमें क्या बुराई है? जियांगन, जल्दी देखो, बोयर को सच में गलतफहमी हो गई है। बोयर, मैंने कल ही इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सीखा है। मैं तुम्हारी फोटो को स्टिकर बनाकर पोस्ट करने वाला हूँ। तब तुम फेमस हो जाओगे। तुम मुझे धमका रहे हो? जो कहो सही है, बस माफी मांगो, मैं फोटो डिलीट कर दूंगा। बस करो भाई, मैं माफी मांगता हूँ। अब से मैं तुम्हारे और भाभी के बीच कभी नहीं पड़ूंगा, ठीक है? नहीं, माफी में ईमानदारी होनी चाहिए। दिल से माफी मांगो, फिर से। माफ करना, मैंने गलती कर दी। फोटो डिलीट कर दो, वरना बोयर का क्या चेहरा रह जाएगा। छोड़ो यार। ठीक है, तुम्हारी भाभी बड़े दिल वाली हैं, तुम भाग्यशाली हो। मैं आज शंघाई जा रहा हूँ, आगे से कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? जाओ। जल्दी खाना खा लो। गुस्सा मत हो। दीदी, टेबल पर टिकट देखा? मैंने देख लिया। यह है। मुझे पता है तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारा मन बहुत खराब होगा। मैंने तुम्हारे लिए टिकट और होटल बुक कर दिया है, तुम बाहर जाकर अच्छे से मस्ती करो। छोड़ो भी। इस बार तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। 2 दिन घूमो और फिर वापस आकर अच्छे से काम करो। तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। ठीक है, धन्यवाद दीदी। अच्छे से मस्ती करना। बोयर, बोयर, तुम्हारा भाई कहाँ है? शंघाई के लिए 2 दिन का बिजनेस ट्रिप पर गया है। हम दोनों इस मौके का फायदा उठाकर अच्छे से बात कर लेते हैं। मैं तुमसे क्या बात करूं? ऐसा मत सोचो कि मैंने माफी मांग ली तो तुम सिर चढ़कर बोलने लगोगे। बोयर, तुमने पहले मेरा पीछा किया था, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं फिर भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। हम दोनों शांति से रह सकें। शांति से रहना, सपने देखते रहो। किम यिंगसू, मैं तुम्हें फिर से बता दूं, मैंने तुमसे माफी मांगी है तो सिर्फ अपने भाई की खातिर। तुम्हारे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सच में स्वीकार कर लूंगा।
तुम इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। ऐसा करो, मैं इन 2 दिन अपनी माँ के पास रहूंगी, तुम अच्छे से सोच लो। आखिरकार हम दोनों का आगे भी साथ है। हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को धोखा देते रहना ठीक नहीं, तुम भी मानोगे ना? माँ जी, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे 2 दिन के लिए बाहर रहना है। ठीक है। यिंगसु, यह तुम रख लो। यह क्या है? यह डॉक्टर आ ने तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी से पहले के पोषण की दवाई दी है। उन्होंने कहा कि यह आयुर्वेदिक दवाओं के साथ लेने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। पता है, मुझे दे दो। याद से खाना। तुम ऐसा करोगे तो बच्चे को विकलांगता हो सकती है, तुम्हें पता है ना? तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा सही तरीके से विकसित हो, तो तुम्हें घर को स्थिर रखना होगा। अभी बच्चा कैसा है? फिलहाल देखने में ठीक नहीं लग रहा। पिछली बार मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी, उसे समय पर खाना याद रखना। हमें जल्दी बोर्डिंग पास बनवाना है, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? पहली बार हवाई जहाज पर बैठ रहा हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए, पहली बार है। जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद। आइए मैडम, आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। सुरक्षा जांच आगे है। नमस्ते। अभी 2 घंटे और हैं, चलो थोड़ा घूम लेते हैं। पहले जैसा मत करना। चिंता मत करो, जियांगन ने खास तौर पर कहा है, पिछली बार जैसी कोई गलती नहीं होगी। ऐसा ही होना चाहिए। वैसे मैं इस बार साथी की सहयोग योजना लाया हूँ। मुझे लगता है कि हमें वाकई अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए।